जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। हम कर रहे हैं तैयारी प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की, और इसके अंतर्गत हम वे प्रश्न कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उनमें से डेली एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि उन्हें हल कैसे करना है। अभी तक जितने भी हमने बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है वो हमारी प्लेलिस्ट पर है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% पूरी हेल्प करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये हर साल एग्जाम में आता है। हर साल कह रहा हूं तो हर एक साल एग्जाम में आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस डिजिट चेंज करके आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिट से। बस हम ऐसे ही क्वेश्चन के हल में भी डिजिट चेंज कर सकते हैं, बस तरीका सबका सेम वही रहेगा। अब 2019 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है, 21 में भी आया है। 21 में देखो बोर्ड एग्जाम हुए नहीं थे, बट जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए थे क्योंकि प्रमोट हुए थे, बट बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते थे उनके लिए अलग से बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में आया है, 2023 में आया है, यानी इस साल भी आया है। यानी जो मार्च या अप्रैल में एग्जाम हुए थे उसमें भी आया है बोर्ड एग्जाम में। कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज भी बता रहा हूं 1.3 का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करें, और बहुत ही आसान ट्रिक है कैसे कि हमें सिद्ध करना है। देखो क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यानी वो क्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करना हमें क्या है कि वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी वो एक अपरिमेय संख्या है, हमें यह सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी √2 बराबर है p/q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। p/q का मतलब क्या है, अंश बटे हर के रूप में। अब इसकी एक कंडीशन है परिमेय संख्या की। कंडीशन क्या है, हम इसे लिखना जरूरी होता है। उसे लिखना इस तरह ही है, आपको पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है, जहां जहां p तथा q एक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, कर लो धनात्मक पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। बराबर का साइन काट देते हैं, बराबर नहीं है यानी q जो है, यानी हर जो है वो हमारा 0 नहीं है, तथा दोनों सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है सेम जैसे मैं लिख रहा हूं। अब हमें क्या करना है, हमने लिख लिया कि √2 बराबर है p/q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में ही होती है। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर का वर्ग कर लें, क्योंकि √ हमें हटाना है। बस यही रखना है, बिल्कुल आपको याद कि √ हमें हटाना है। तो हम √ कैसे हटाएंगे कि दोनों ओर का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इसका यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p/q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, √2 गुणा √2, रफ काम है ये, ठीक है, बराबर ये क्या हो गया √4। तो √4 कैसे, इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा, वर्गमूल निकल के आएगा 2। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। और बस हमें क्या करना है कि p स्क्वायर यहाँ अकेला छोड़ दो, जो बटे में है उसे उधर ले जाओ, तो 2q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 2q स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, समीकरण नंबर 1 समझ लो इसे, कि p स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, यानी p स्क्वायर का जो मान होगा उसके गुणनखंड में 2 है, यानी p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि p स्क्वायर 2 से, इसे लिख लो 2 से विभाजित है, तो या इसलिए तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे कि माना, अब इसे मान लेंगे, माना p स्क्वायर या p बराबर
2c कर लेंगे। जहाँ जहाँ दो, देखो जहाँ जहाँ रूट में हमने दो है ना, अगर मान लो क्वेश्चन 3 पूछा गया तो वहाँ वहाँ 3 3 लिखना है। जहाँ जहाँ 2 2 लिखा है वहाँ 3 3 लिखना है। अगर पूछा गया कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है क्या, तो जहाँ जहाँ रूट 2 लिखा है वहाँ रूट 5 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 2 2 लिखा है वहाँ 5 5 हो जाएगा। तो माना p बराबर 2c, ठीक है। तो हमने p बराबर 2c रख लिया, तो यानी 2q² बराबर, देखो इसमें p की जगह हमने 2c रख दिया, तो यानी 2c का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर 2c, यानी 2 दूनी 4 और c का स्क्वायर रहेगा। तो हमें क्या करना है, q का मान निकाल लो। पहले p का मान निकाला तो पिछले वाले में, इसमें q का मान निकाल लो। तो 4c का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। यानी हमें यहाँ भी क्या पता चला कि यहाँ भी q स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। और हमें क्या पता चला था कि ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं जो किसी से नहीं कटी थी। सहभाज्य का मतलब होती है साथ में आने वाली वे संख्याएं जो किसी से ना कटे, ठीक है। मगर यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि p भी 2 से कट रहा है और q भी 2 से कट रहा है। तो हमें क्या पता चला कि अतः स्पष्ट है कि p तथा q दोनों 2 से विभाजित हैं या विभाज्य, कुछ भी कर लो, विभाजित है या विभाज्य हैं। अतः ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए का साइन लगा सकते हैं आप, चाहे इसलिए यह संकेत करता है कि रूट 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। संख्या है नहीं है मगर वो है, यह कल्पनापूर्ण है, यानी यह कल्पना है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह कल्पना है, ठीक है। तो अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। अगर आपने सेम टू सेम ये क्वेश्चन ऐसा ही ज्योगतु एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में किया तो 100% आपको पूरे अंक मिलेंगे, एक अंक भी आपका नहीं काटा जाएगा। आपको सेम ऐसे ही करना है, बस आपको डिजिट अलग मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कि यहाँ दे दिया रूट 3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, कुछ भी ऐसे देंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या निकालने के कहेंगे। रूट 3 एक सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन बन के आएगा, जिसमें आपको सेम वही करना है। यहाँ 2 की जगह रूट 3 हो जाएगा, यहाँ रूट 3 हो जाएगा, यहाँ रूट 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि देख जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आपको फिर 3 लिखना है, और फिर यहाँ आपको 3 लिखना है, यहाँ आपको 3 लिखना है, यहाँ आपको 3 लिखना है, यहाँ आपको 3 लिखना है। ऐसे जहाँ भी 2 2 लिखा है वहाँ आपको 3 लिखना है। बस यहाँ आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर सही करना है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो यहाँ आपको 9 करना है। बस आपको ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल रट्टा मार ही करना है, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 आएगा, और बस ऐसे ही आपको काट देना है, यहाँ फिर 3 ही आएगा, और बस जहाँ जहाँ 2 2 लिखा है वहाँ 3 3 लिखा जाएगा। अगर 5 होता, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 यहाँ पर रूट 5 होता, यहाँ रूट 5 होता, यहाँ रूट 5 होता, यहाँ रूट 5 होता, यहाँ 5 होता। तो ऐसे करके आपको चेंज कर लेना है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मेथड सेम ही है, करने का तरीका सेम ही है, आपको बस डिजिट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान से आपने देखा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखें। अगर उसके बाद भी समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके 100% हेल्प करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।